नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे एसआईटी का एक्शन, सियासी टेंशन। जी हां, उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब केवल पुलिस जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। मामले के मुख्य आरोपी और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के पूर्व वैदिक सहायक प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। एक ओर सरकार निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि जांच का दायरा केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रखा जा सकता, जबकि इस पूरे प्रकरण में शामिल बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच या विधानसभा की संयुक्त समिति से जांच कराने की मांग उठाई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल पर इस तरह का कृत्य अक्षम्य है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार बिना किसी दबाव के निष्पक्ष काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच केवल एक आरोपी तक सीमित रहेगी या फिर पूरे मामले की परतें खुलेंगी, और यदि कोई अन्य दोषी पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ भी सख्त रूप से कार्रवाई होगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की शिकायत पर दर्ज मामले में गठित एसआईटी ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार किया। जांच में आरोप है कि चढ़ावे की गणना के दौरान नकदी, सोने चांदी के सिक्के, शालिग्राम शिला और अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से बाहर ले जाया गया। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की परत दर परत जांच कर रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी ओर मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। तो चाहिए कि तत्काल अब तक कब का उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी धर्म की रक्षा की जो बात करते हैं वो सिर्फ शब्दों में है और मन, कर्म और वचन में उनकी एकरूपता नहीं है। अगर धर्म की रक्षा की बात अगर उनके मन में भी होती वचनों के साथ साथ, तो कब तक इस्तीफा हो गया होता और उसकी जांच आगे बढ़ गई। वही भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आस्था के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई प्रहार किया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार ने पहले ही इस बात को कह दिया था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ये जो चोरी है ये गौ हत्या और माँ बाप की हत्या के समान इस चोरी को करार दिया गया है। किसी भी रूप में ये अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और ऑपरेशन कालनेमी के तहत इस तरह के लोग जो होते हैं, इस तरीके के कालनेमी जो हमारे बीच में रह रहे हैं, इन पर कड़ा प्रहार निश्चित तौर पर किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल एक कर्मचारी की कथित करतूत तक सीमित है या फिर मंदिर प्रबंधन में और भी गंभीर खामियां हैं। क्या उच्च स्तरीय जांच समिति और पुलिस की जांच पूरे सच को सामने ला पाएगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझकर रह जाएगा। और चर्चा में आज हमारे साथ कमलेश रमन जी भाजपा प्रवक्ता हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। सवालों की शुरुआत
कमलेश जी आपके साथ करते हैं। देखिए, एक तरफ प्रदेश की जनता आपको चुनकर सत्ता में बैठाती है कि पूरे राज्य की कमान सौंपी गई, पूरे राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आपके हाथों में बागडोर सौंप दी। दूसरी तरफ जब जनता को यह पता चलता है कि जिस मंदिर में वह इतनी आस्था के साथ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, उसमें चढ़ावे की ही रक्षा आप नहीं कर पा रहे, तो वह अपनी और श्रद्धा या उनका जो और विश्वास था वो कहां जाएगा? अभिनय जी, मुझे एक बात बताइएगा, किसी के मन में अगर गलत है, कोई गलत कृत्य करेगा, या जिसने भी मंदिर में ये गलत कृत्य किया है, आप कैसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति वहां पर जो है गलत कृत्य करने वाला है? ये तो भाई जब सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो तब आप आरोप लगा सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने लचीला रूप अख्तियार किया है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे मंदिरों में कोई किसी भी तरीके का कृत्य करने वाला बचेगा नहीं, ये स्पष्ट किया है सरकार ने। तो अब सरकार तो नहीं कह रही इन लोगों को कि आप जाओ वहां पर चोरी करो, सरकार ने तो नहीं कहा कि आप जाइए वहां गलत कृत्य करिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे गलत काम करने वालों की मानसिकता खुद की स्वयं की मानसिकता है, वो छोटी मानसिकता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये क्या पता कितने दिन से चल रहा था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार ऐसे लोगों को, जो कालनेमी है, जो गलत लोग हैं, जो कृत्य करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो उनकी सरकार में बचते नहीं है। वो उनकी सरकार में उनको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है कि वो बच जाएंगे वहां। यहाँ संरक्षण देने का काम नहीं होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और इसीलिए ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे है। इतिहास गवाह है, पुष्कर सिंह धामी जी के राज में ऐसे ऐसे लोग जेल गए हैं जो बरसों तक इस उत्तराखंड को नासूर की तरह खोखला करने का काम कर रहे थे। अब जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, वो क्या इतने दूध के धुले थे क्या? अपनी सरकार में क्या वो इतने दूध के धुले थे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? ऐसे लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे। अरे 2012 से लेके 2017 तक नहीं, आप क्या भ्रष्टाचार नहीं, कमलेश जी आप क्या भ्रष्टाचार को इस मामले से कंपेयर करके क्या आप चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए उन्होंने किया था, हमारे समय आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बिल्कुल भी नहीं अभिनय जी, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही हूँ और मैं कोई बचने का काम भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो राजनीतिक दल केवल अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, मैं उनको जवाब सुजाता जी जहां तक मेरी समझ है सुजाता जी, आपके पास आऊंगा। जहां तक मेरी समझ है, कोई भी छोटा व्यक्ति जिसे किसी के कहने पर कहीं पहुंचाया गया हो या नियुक्ति दी गई हो एक समिति के सदस्य के तौर पर, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे बड़े व्यक्ति की सह के बिना इस तरह के घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि हायरार्की सिस्टम हर जगह होता है, मंदिर में भी होता है, हर जगह हायरार्की होती है। तो क्या ऐसे एक चुनिंदा नामों को ढूंढकर उनके पीछे छुपकर कोशिश की जा रही है? क्योंकि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि किसी छोटे व्यक्ति ने छोटे स्तर पर इतनी चोरी कर ली और अब बहुत ज्यादा हो गया तो शायद अब जो है या तो हिस्सेदारी नहीं सही से पहुंच रही होगी या कोई भी कारण रहा हो, बिना सह के हो सकता है क्या सुजाता जी? नमस्कार अभिनय जी, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बद्री केदार मंदिर समिति है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इनके ऊपर सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये पिछली सरकार के दौरान कौन था, तो जांच कर लो, है ना, अगर कुछ गलत है तो आप उन्हें जेल में डाल दो। यहाँ तक कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना ना देना, वो केवल क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी है इसलिए उनको बना दिया गया। और अजेंद्र अजय जी, जो भाजपा के द्वारा इनके पहले बनाए गए थे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, उनका इनसे 36 का आंकड़ा चल रहा है।
और ये सब जग जाहिर है, मतलब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उन्होंने कहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा प्रेस क्लब में, और हेमंत द्विवेदी जी को कहा आप आ जाइए, सारी बातों का वहीं पे जवाब दे देंगे। तो पत्रकारों के सामने भी बोलने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि आरोप लगा देना काफी नहीं होता, जांच होनी चाहिए, है ना। और यही चीज आज हम कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही भाई। आप मुझे बताइए, पहले तो इन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, एफआईआर उसके बाद मतलब रजिस्टर हुई। जब मुख्यमंत्री नहीं, कहीं बाहर ये कुछ नया है। जी। ये कुछ नया ट्रेंड निकलकर सामने आया है। अयोध्या से ये नया ट्रेंड निकला है कि पहले अपने स्तर पर पता कर लो कहां क्या है, फिर ये तय कर लो कि किन किन नामों को जो है बाहर निकालना है या नहीं निकालना है। दोनों ही चीजें इसमें हो सकती हैं कि किनको बताना है, किनको छुपाना है। और फिर एसआईटी बोल दो कि भैया किसी ने अनुरोध किया था और इसलिए हम एसआईटी बना रहे हैं, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे। और फिर एसआईटी जो कि उस जांच के लिए बनाई भी नहीं जाती, जो राज्य को ही रिपोर्ट करती है, एसआईटी कोर्ट को रिपोर्ट नहीं करती। ये कुछ नया ही जो ट्रेंड लेकर सामने आ गए हैं। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा सुजाता जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमें वरिष्ठ पत्रकार ज्वाइन कर चुके हैं, एसपी जो है अरोड़ा जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और अरोड़ा जी, आपके पास सीधा आऊंगा मैं। ये क्या नया ट्रेंड निकल पड़ा है अयोध्या के बाद से चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी को लेकर, कि पहले आप एसआईटी बना दीजिए। पहले एसआईटी कोर्ट को रिपोर्ट किया करती थी, नहीं, लेकिन अब वह राज्य को रिपोर्ट करेंगी। उसी समिति के लोगों को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिस समिति के प्रबंधन में वो चोरी के आरोप लगे हैं। एफआईआर दर्ज कहीं से कहीं तक नहीं होगी, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं एफआईआर दर्ज नहीं होती। यहां 1000 रुपए 2000 रुपए की साइकिल चोरी हो जाती है, उसके लिए एफआईआर लोग करा देते हैं। आप बताइए, हजारों करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो रहा है जो लोग अपनी श्रद्धा से देकर जाते हैं, एफआईआर क्यों नहीं होती? क्या ये ट्रेंड है? आप इसे कैसे देखते हैं एसपी जी? आजकल जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये अयोध्या से, इसको देखकर हंसी आती है। 30 साल की पत्रकारिता में क्राइम की और राजनीति की रिपोर्टिंग करने के साथ साथ मैंने कभी नहीं जीवन में देखा था कि किसी एफआईआर दर्ज होने से पहले एसआईटी की गठित हुई हो। एसआईटी हमेशा तब गठित होती है जब पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद एसआईटी गठित होती है। बात चलती है कि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। अब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, ये सब कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं ना कि एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप, ये लगातार लगाते रहेंगे दोनों एक दूसरे पर। लेकिन सवाल ये है कि चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये सब चल रहा है, इसको कोई और घटना को नहीं खोल रहा। इसको प्रभु श्री राम, जिनकी चंदा चोरी चढ़ावा चोरी हुई है, वो स्वयं किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी व्यक्ति को आगे निकाल के आगे मुंह खुलवा रहे हैं और वो चीज सामने आ रही है। वही बाबा केदारनाथ के दरवाजे पर आ गई है बात। अब सवाल यहाँ उठता है, बाबा केदार के यहाँ, बाबा बद्रीनाथ के यहाँ जो सब ये हुआ है, जो पीएस प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार हुआ है, लोगों से पूछताछ और चल रही है। जब प्रमोद नौटियाल पीएस है जो देहरादून और ऋषिकेश के ऑफिस में बैठता था, आखिरकार वो व्यक्ति वहां पहुंचा कैसे, किसकी अनुमति से पहुंचा, किसके संरक्षण में पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके सिर पे किसका हाथ है? परमानेंट कहते हैं कि परमानेंट उनको गणेश गोदियाल ने, कांग्रेस ने किया होगा। अगर किया था तो आप भी कार्यकाल का, उसके बाद लगातार आपके कार्यकाल अध्यक्ष चल रहे हैं, क्यों नहीं उसको बर्खास्त किया? क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया? क्यों नहीं उसको समिति से हटाया? क्यों नहीं कमेटी से बाहर निकाला? नहीं, इसमें दो आरोप लगते हैं एसपी जी। आपको टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे यहां दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहली चीज, जो हम एसआईटी के ट्रेंड की बात कर रहे थे, क्या ये एसआईटी जांच करने से ज्यादा, यानी कि बताने से ज्यादा कि कौन इसमें जो है आरोपी हैं, छुपाने के लिए बनाई जा रही है? और दूसरी बात ये कि क्या जो आरोपी अभी पकड़ा गया है एसआईटी जांच में, क्या ये सही जगह सही पैसा पहुंच रहा था इसलिए इसको हटाया नहीं गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब पैसा पहुंचना बंद हो गया, इस वजह से ये एक्शन देखने को मिला है? एसआईटी
गढ़वाल कमिश्नर की देखरेख में 3 सदस्य समिति बनाई गई थी। जी बिल्कुल। उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किसको दी? रिपोर्ट उनको दी जो उसके संरक्षक थे, जिनका ये अफसर था, जिनका कर्मचारी था, उनका अपने अफसरों को दी। अफसरों ने उसके आधार पर अपना काम कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि एसआईटी का पैसा जा रहा कहाँ रहा, ये बात पैसे की दान की है ही नहीं। मैं आज आपको बताता हूँ कि दान जब व्यक्ति देता है तो वो ये सोच के देता है कि मैं प्रभु के दरवाजे पे आया हूँ, प्रभु के मैंने दर्शन किए हैं, और प्रभु के दर्शन करने के बाद जो उसकी श्रद्धा होती है, चाहे 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देके जाता है। उस श्रद्धा का केवल कुल मिला के एक शोषण हो रहा है, एक ढोंग हो रहा है, उस श्रद्धा का लगातार अपमान हो रहा है। बिल्कुल। मैं कमलेश जी आपके पास वापस लौटूंगा, और आपने जैसा कहा था कि किसने वहां पहुंचाया, या अभी बात हुई कि अगर गणेश गोदियाल आरोपी हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, आरोपी तो आप कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बता देते हैं, राहुल गांधी को आप आरोपी कह देते हैं कई केसेस में, सोनिया गांधी को आरोपी कह दिया जाता है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? सरकार किसकी है, प्रशासन किसके हाथ में है, तंत्र किसके हाथ में है? जो आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आपके पास अगर सबूत हैं, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? और एसआईटी का ये नया ट्रेंड क्या है? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा कमलेश जी। अभिनय जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी आपको। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा था कि जो हेमंत द्विवेदी जी हैं उसको क्यों बनाया गया, भाजपा ने वो क्यों इतने करीबी हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी, नरेंद्र दत्त जी की सरकार में हेमंत द्विवेदी जी को राज्य मंत्री बनाया गया था पहली बार। ये थोड़ा सा मुझे बताना था कि हेमंत द्विवेदी जी को सबसे पहले कांग्रेस ने बनाया था, और ये कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको क्यों बनाया। तो देखिए, जो राजनीतिक स्तर पर है, जो राजनीति करता है, उसकी कहीं ना कहीं अपेक्षाएं होती है। वो कहाँ होता है, कैसे होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी को धार्मिक तौर पर इस तरह का कृत्य करने की इजाजत नहीं है। जो लोग गलत करते हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने कहा कि एसआईटी गठन करने का ये क्या मामला है, हो सकता है कुछ छुपाया जाता हो। नहीं, देखिए, वो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी एजेंसी है जिसके तहत जांच होती है, और उस जांच में बारीकियों तक तो एसआईटी न्यायिक एसआईटी की जगह होती है। न्यायिक एसआईटी की जगह ये कौन सी एसआईटी बनाने लग गए हैं? अगर बचाने इससे का पहले काम कभी होता सुना था आपने? इससे पहले कभी कहीं सुनने में आया था कि न्यायिक एसआईटी के अलावा भी कोई एसआईटी बनती है? बिना एफआईआर के एसआईटी बनती है। आप किस बेसिस पे जांच करने लग जाते हैं? अगर एसआईटी ने जांच करी है तभी तो जेल गए हैं प्रमोद नौटियाल जी, तभी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो हमारे देश और प्रदेश की एक ऐसी एजेंसी है, जो राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, वो एसआईटी बनाकर ऐसे लोगों को, चुनिंदा जो गलत कृत्य करते हैं, उनकी तमाम हर तरीके की जांच होती है, छोटी बड़ी सब जांच होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करेंगे और उसके बाद उस पे मुकदमा करेंगे या जेल भेजेंगे। बस एक ही व्यक्ति नहीं होता ना, जांच तो सारी होती है। जी, एसपी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए, फिर मैं सुजाता जी का रुख करूंगा। एसपी जी, मैं आपको बताऊं, केवल और केवल ये राजनीतिक ठीक है कमलेश जी, का ये सिगुफा उड़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एसपी जी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पे नौटियाल जेल नहीं गया है, पुलिस की जांच रिपोर्ट पे जेल गया है। एसआईटी को कोई अधिकार नहीं है। जांच तो देखिए एसपी जी, जांच तो हर तरीके की होगी। अरे एसपी जी, बात ऐसी है एसपी जी कि अयोध्या में बिना किसी पावर के होते हुए, बिना एफआईआर दर्ज होते हुए, इनके लोग या फिर ट्रस्ट के लोग जिनको कोई पावर नहीं है जांच करने की, वो कैश को डिपॉजिट करने के लिए, कैश को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यहां तो चलिए पुलिस ने जांच कर ली, बाद में एफआईआर करा दी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सुजाता जी, भरोसा होता है, ठीक है, भरोसा किसका कितना है और भरोसा किसका कितना बचा हुआ है? कमलेश जी, ये जनता जवाब, ये जनता पर आप छोड़ दीजिए कि भरोसा किसका कितना है और किसका कहां रह गया है। क्योंकि आपने अगर देखा हो लोगों में, यूं तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले महाकालेश्वर गया था भगवान की कृपा से, वहां मैंने लोगों को बात करते हुए सुना कि चंदा आप दान पात्र में मत डालिएगा, चंदा आप दान पात्र में डालेंगे तो चंदा चोरी करने वाले
जो कि मंदिर की समिति में है, वो लोग इसको चोरी करके ले जाएंगे। आप बताइए कि लोगों को आपने इतना अंदर तक डरा दिया है। सुजाता जी, ये किस तरह का जो है अब चल पड़ा है कि एसआईटी बिना एफआईआर के जांच करने बैठ जाती है, पता भी नहीं चलता, आरोप लगा दिए जाते हैं, एक्शन कुछ नहीं। सुजाता जी। जी देखिए, बिल्कुल साफ है कि किसी भी नियम कायदे कानून को नहीं माना जा रहा है, और उत्तराखंड में केवल ये है, क्योंकि देखिए चिल्ला चिल्ली करने की मुझे ना तो बीमारी है ना आदत है, और जो तर्क है वो कुतर्क आज इसलिए भी है क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस व्यक्ति को बनाया था राज्य मंत्री, तो भाई इसका मतलब है कि जिसको कांग्रेस ने बनाया उसको आपने लेकर उसको कुछ ना कुछ बनाना है, चाहे वो चोर डकैत कुछ भी क्यों ना हो। यही तो जस्टिफिकेशन है ना। सरकार क्यों सुजाता जी, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। हाँ, दाग अच्छे हैं जो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आप पार्टियों को बदलते बदलते भाजपा तक भी पहुंच जाएंगे तो भी अगर आपके कितने भी दाग हो वो मिट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल इतनी सी बात नहीं है, बात यह है कि बद्री केदार मंदिर समिति के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये केवल एक आरोप नहीं है। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले मई के महीने में एक और आरोप लगा, और वो भी उसकी भी अब पुष्टि हो रही है कि जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, उनकी बेटी और विधायक जो है वहां की मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, इन दोनों के ऊपर आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति ने इनके रहने का खर्चा उठाया। भाई इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये अपना खर्चा कर ले। तो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन हुए? हेमंत द्विवेदी। तो ये केवल एक मामला नहीं है, ये आप दूसरा मामला सुजाता जी, फकीर लोग हैं, फकीर लोग हैं, उनके लिए मंदिर तो इतना कर ही सकता है। मतलब अगर इतने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था कर सकता है, लोगों को खाना प्रसाद की व्यवस्था कर सकता है, तो मंदिर फकीर लोगों के लिए इतनी व्यवस्था कर सकता है। कमलेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और कमलेश जी से ये सवाल मैं आगे भी पूछता, लेकिन समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। कमलेश जी बहुत शुक्रिया, सुजाता जी बहुत शुक्रिया, एसपी जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और एक डकैती शब्द भी अब नया निकलकर सामने आया है। जिस तरह से लोग अब इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, ये देखना होगा कि क्या असली लोगों तक कोई जांच पहुंच पाएगी, या इसी तरह एसआईटी खेल खेल कर राज्य सरकार या फिर प्रशासन इस मामले को यहीं दबा देगा, मंदिर समिति के किसी बड़े आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।